अच्छा, बस हम स्टार्ट कर रहे हैं अब। आज का जो टॉपिक है वो है पुरानिक पैसेजेस। ये आपका कहाँ पे आता है? ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आता है। और ये कितने मार्क्स का आता है? ये आपके पास 8 मार्क्स का आता है। सही है। अब आपके पास ये 8 मार्क का आता है तो इसके अंदर क्या होता है? देखो, आपके कोर्स के अंदर टोटल कितने पैसेजेस हैं? 15। 15 में से आपके पास पेपर के अंदर कितने आते हैं? एनी, फ्री। आपको पेपर में अटेम्प्ट कितने करने होते हैं? एनी, 2। पेपर में 15 में से कोई भी 3 आ जाएंगे। और आपको अटेम्प्ट कितने करने होंगे? आपको अटेम्प्ट करने होंगे एनी 2। सही है। अब ये कितने मार्क्स का होता है? ये टोटल होता है 8 मार्क्स का। अगर मैं 8 मार्क्स के अंदर देखूं तो इसके अंदर मुझे कितने पैसेजेस करने हैं? 2 पैसेज। तो अगर मैं मैथ्स के अकॉर्डिंग एक मार्क्स निकालूं तो एक पैसेज हुआ, 2 पैसेज 8 मार्क के, एक पैसेज हुआ 4 मार्क का। इसी तरीके से मेरे पास पैसेज के अंदर, एक पैसेज के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक होता है ए और एक होता है बी। सही है। अब ए कितने मार्क का हुआ? 2 मार्क का। और बी कितने मार्क का हुआ? 2 मार्क का। पेपर के अंदर जब सवाल आता है तो पेपर के अंदर क्या होगा? आपके पास ए का क्वेश्चन लिखा हुआ होगा कि मेन थीम वाली बात बताओ, और इधर लिखा हुआ होगा 4 मार्क। तो इस 4 मार्क का मतलब ये है कि अगर आप कोई 2 पैसेजेस किए ए पार्ट्स अटेम्प्ट करोगे तो हम आपको कितने मार्क्स दे देंगे? 4 मार्क दे देंगे। 2 पहले में और 2 दूसरे में। अच्छा, कुछ नए स्टूडेंट्स हैं जो पहली दफा क्लास ले रहे हैं। मैं उनको एक बात बता दूं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है ना, आप क्या कर सकते हो? आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मैंने चैट जो है वो डिसेबल की हुई होती है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। जहां आपका क्वेश्चन होगा आप जो है वो मुझे क्या कर सकते हो? व्हाट्सएप करो। व्हाट्सएप में ये क्वेश्चन होगा, मैं व्हाट्सएप अपना साथ साथ देखता रहूंगा। जहां मुझे जिसके क्वेश्चन दिखेंगे मैं उसका आंसर उसी वक्त देता रहूंगा। सही है। वॉइस मैसेज नहीं भेज देना व्हाट्सएप पर। पता चला कि आप लोग वॉइस मैसेजेस भेज रहे हो, आप लोग जो है टाइप करके जो क्वेश्चंस हैं तो मैं उसके आंसर्स आपको दे दूंगा। अच्छा, बी पार्ट में क्या लिखा हुआ होगा? बी पार्ट में भी क्वेश्चन लिखा हुआ होगा और वो उसके आगे भी लिखा हुआ होगा 4 मार्क्स। ये बात आपको होप समझ आ गई होगी कि हमारे पास ये 8 मार्क का आता है। और आपको ए पार्ट में दो थीम के दो जो पैसेजेस होंगे उसका ए पार्ट अटेम्प्ट करोगे तो आपको 4 मिलेंगे, और बी में भी जब आप 2 पैसेजेस के बी पार्ट लिखोगे तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। सही है। तो आपको टोटल 8। अच्छा, अब 8 में से 8 आ सकते हैं? जी बेटा, बिल्कुल आ सकते हैं। 8 आउट ऑफ 8 आ सकते हैं। अच्छा सर, विदाउट अगर मैं कोई इसके अंदर रेफरेंस नहीं डालूं तो भी 8 आउट ऑफ 8 आ सकते हैं? जी बेटा, बिल्कुल आ सकते हैं। अगर आप इसमें रेफरेंस नहीं डालते तो भी आपके 8 आ सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आप रेफरेंस डाल दो तो आपको रेफरेंस डालना पड़ेगा। क्यों डालना पड़ेगा? देखो, जब आप रेफरेंस डालते हो ना तो आप एक प्लस पॉइंट पे आ जाते हो। सही है। जब आप प्लस पॉइंट पे आ जाते हो तो आपके लिए एक इजीली क्या आप कर सकते हो? अच्छा एक स्कोर कर सकते हो। अब मैं आज आपको शॉर्टकट सिखा दूंगा। क्वेश्चन 1 आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है। आपको कोई अटेम्प्ट, कोई बोले कि रट्टा मार के चले जाना। आपको सिर्फ पेपर के अंदर सवाल आएगा और आप उसको इजीली क्या कर लोगे? सॉल्व कर लोगे। सही है। तो अब इसके अंदर सवाल क्या आएगा और आपको अटेम्प्ट किस तरीके से करना है? देखो, इसके अंदर सिंपल चीज सीख लो कि जो ए पार्ट है वो हमेशा सेम लिखा हुआ आएगा पेपर के अंदर, 4 मार्क का। और वो क्या होगा? उसके अंदर वो आपसे पूछेंगे इसकी मेन थीम क्या है। बी पार्ट भी सेम आएगा और उसमें वो आपसे पूछेंगे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। मैं आज आपको सारे के सारे पैसेजेस कंप्लीट कराऊंगा। सही है। सबसे पहले मैं आपको इसके शॉर्टकट सिखा देता हूं कि आप लोगों को इसके शॉर्टकट्स क्या करने हैं। अच्छा, उसके बाद मेन थीम। अब मैं मेन थीम की बात कर लेता हूं।
मेन थीम में आपको पेपर में जब सवाल आएगा तो आपको क्या लिखना है, आपको एक चीज समझ लेनी है, अपने दिमाग अगर बंद पड़ा हुआ है खोल लो उस दिमाग को, और एक चीज मैं गौर से समझाने वाला हूँ उस चीज को समझ लो। देखो मेन थीम जो होती है ना एक पैसेज की, वो होती है 2 मार्क की। 2 मार्क क्या होते हैं? 2 मार्क कुछ भी नहीं होते। 2 मार्क जो है ना हमें ना खैरात के अंदर 2 मार्क्स दे देते हैं बच्चों को। तो इसी तरीके से आपको एक चीज़ पहले समझ लेनी है कि आपके जो अगर टीचर कह रहे हैं ना कि आप इसमें आधे पेज का आंसर लिखोगे तो मैं आपको मार्क्स दूँगा, वरना मैं आपको मार्क्स नहीं दूँगा। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ लेनी है कि अगर आप मेन थीम के अंदर छोटा-सा भी आंसर लिखोगे ना, तो आपको मार्क्स मिल जाएँगे। आज मैं आपको एक शॉर्टकट सिखा दूँगा कि आपको मेन थीम में करना क्या होता है, सही है? सबसे पहले देखो मेन थीम होती है 2 मार्क की। मेन थीम में सबसे पहले आप क्या लिखोगे? आप सबसे पहले पहली बात ही शुरू कहाँ से करोगे कि मेन थीम। इसकी मेन थीम क्या है? हमारे पास टोटल 3 मेन थीम्स हैं। सबसे पहली थीम है अल्लाह, हिम, हिम, सेल्फ। दूसरी जो है वो है विद क्रिएटेड वर्ल्ड, और जो तीसरी है वो है विद मैसेंजर्स। टोटल कितनी थीम्स है? 3। सबसे पहले आप जब पैराग्राफ देखोगे आपको खुद ही पता चल जाएगा ये विद अल्लाह है, विद क्रिएटेड वर्ल्ड है, विद मैसेंजर। सर हमें कैसे पता चलेगा? आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आता। बेटा मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको मेन थीम पहले ही पता चल जाएगी। कैसे पता चलेगी? देखो अगर उसके अंदर मैं आसानी वाली बातें पहले सिखा रहा हूँ। देखो सबसे पहले आपके पास अगर वो कहें कि उसके अंदर अब्राहम की बात हो रही है, अब्राहम मतलब हज़रत इब्राहिम की बात हो रही हो। अगर उसके अंदर हज़रत आदम की बात हो रही हो, अगर उसके अंदर हज़रत ईसा की बात हो रही हो, उसके अंदर या होली प्रॉफिट की बात हो रही है, तो मतलब वो अल्लाह विद मैसेंजर है। पहली बात आपको आसान वाली मैंने समझा दी। दूसरी बात, सर अल्लाह इन हिमसेल्फ और अल्लाह विद क्रिएटेड वर्ल्ड में कैसे पता चलेगा? बेटा अल्लाह इन हिमसेल्फ के अंदर सिर्फ आपको जो बातें लिखी हुई होंगी वो अल्लाह की बड़ाई के बारे में होंगी, बाकी कोई बातें नहीं होंगी। अल्लाह विद क्रिएटेड वर्ल्ड के अंदर आपको दूसरी चीजें भी बताई जाएंगी। दूसरी चीजें सर क्या बताई जाएंगी? बेटा दूसरी चीजों के अंदर बताया जाएगा कि अल्लाह इज द क्रिएटर, और अल्लाह ताला ये बड़ाई में भी आ सकती है, लेकिन विद क्रिएटेड वर्ल्ड में हमें रिलेशन बताया जाएगा कि अल्लाह ताला हमसे क्या डिजर्व करते हैं, और अल्लाह ताला हम क्या चीजें जो है वो हमें अल्लाह ताला के लिए करनी चाहिए। तो अभी हम जब क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करेंगे तो आपको ये सारी चीजों का पता चल जाएगा। मेन थीम 2 मार्क की होती है। सबसे पहली बात आपको लिखनी होती है क्या मेन थीम है। दूसरा मेन थीम में आपको जो ए पार्ट होता है उसके अंदर क्या करना होता है, उसके अंदर आपको सबसे पहले आपको कीवर्ड्स देखने हैं। क्या देखना है? क्या कीवर्ड्स है? सर कीवर्ड्स क्या होता है? बेटा कीवर्ड मतलब जैसे कि एटर्नल, सेल्फ सब्सिस्टिंग, वो लास्ट लिविंग, इस तरीके से काफी वर्ड्स होते हैं जो कि क्या होता है कि हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं। उन कीवर्ड्स को क्या करना है, इजी इंग्लिश के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, सही है। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको ये करना है कि आपको आगे अपनी सारी चीजें जो है ना वो सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है। सारी चीजें किस तरीके से एक्सप्लेन करनी है वो मैं आपको अभी सिखाऊंगा। 1 मिनट बस। सबसे पहले मेरे पास एक पैसेज 1 है। पैसेज 1 को अगर मैं गौर से देखूं तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? अगर मैं पैसेज 1 की बात करूं तो इसको आप लोग अगर पढ़ लो, अगर आप लोगों को प्रॉपर दिख रहा है तो ये पैसेज 1 है, सही है। आपको सूरत नंबर याद करना है या नहीं करना वो मैं आपको बताऊंगा। असबाब नुज़ूल में एक दफा सवाल आया था, तो आपको सूरत नंबर याद होने चाहिए, सही है। लेकिन वो बात की बात है किस तरीके से याद करना है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मेजर थीम्स ऑफ कुरान। अब मेजर थीम्स ऑफ कुरान के अंदर हम किस तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करेंगे और किस चीजों से हमें पेपर के अंदर आंसर लिखना है। देखो ये सबसे पहला जो हमारे पास पहला ये लिखा हुआ है पैसेज, इसके 2 पार्ट होंगे। एक पार्ट होगा ए और एक पार्ट होगा बी पार्ट, सही है। तो पार्ट ए में क्या लिखते हैं? मेन थीम लिखते हैं। और पार्ट बी के अंदर क्या लिखते हैं हम लोग इंपॉर्टेंस लिखते हैं। सबसे पहले मैं इसको पढ़ता हूँ। Allah, there is no God but He, the living, the self-subsisting, eternal। सही है। तो ये सारी अल्लाह की क्या लिखी हुई है? तारीफ है। नो स्लम्बर कैन सीज हिम नॉट स्लीप, इसके अंदर भी अल्लाह ताला की तारीफें लिखी हुई हैं।
इस आर ऑल थिंग्स इन द हेवंस एंड ऑन अर्थ, इसमें भी अल्लाह की तारीफ लिखी हुई है। हु इज देयर कैन इंटरसीड इन हिज प्रेजेंस एक्सेप्ट एज ही परमिट्स, इसमें भी अल्लाह की तारीफ लिखी हुई है। ही नोज व्हाट इज बिफोर और आफ्टर और बिहाइंड देम, इसमें भी अल्लाह की तारीफ है। नॉर दे शैल कंपास एनी ऑफ हिज नॉलेज एक्सेप्ट एज ही विल्स, हिज थ्रोन एक्सटेंड्स ओवर द हेवंस एंड द अर्थ एंड ही फील्स नो फैटिग इन गार्डिंग एंड प्रिजर्विंग देम, फॉर ही इज द मोस्ट हाई एंड द मोस्ट सुप्रीम। अब इसके अंदर देखो कहीं भी ये लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है, कहीं भी ये लिखा हुआ है हजरत इब्राहिम, हजरत आदम, हजरत जीसस, हजरत ईसा, होली प्रॉफिट के बारे में कहीं भी कोई बात लिखी हुई है? नहीं लिखी हुई। आपको इसी बात से पता चल जाएगा कि इसके ए पार्ट के अंदर सबसे पहला पार्ट आप क्या लिखोगे कि इसकी मेन थीम क्या है। इसकी मेन थीम है अल्लाह इन हिमसेल्फ। ये पहली बात लिख दी, सही है। फिर मैंने आपको दूसरी बात बताई थी कि आपको इसके अंदर की पॉइंट्स ढूंढने होते हैं। तो सबसे पहले हम पहला लाइन पढ़ते हैं, अल्लाह देयर इज नो गॉड बट ही द सेल्फ सब्सिस्टिंग एटर्नल। तो इसके अंदर मुझे की पॉइंट्स ये पता चलते हैं कि अल्लाह ताला, इसमें बात किस चीज की हो रही है? आप लिखोगे इसमें बात हो रही है तौहीद की। किसकी बात हो रही है? तौहीद की, कि देयर इज नो गॉड बट ही, तो इसका मतलब हो गया यूनिटी ऑफ अल्लाह की बात हो रही है। उसके बाद क्या बात हो रही है? इसके अंदर अल्लाह ताला के एट्रीब्यूट्स शो हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? अल्लाह के एट्रीब्यूट्स, अल्लाह ताला के एट्रीब्यूट्स बताए जा रहे हैं जो कि क्या है? यूनिक, और वो किसी के भी नहीं हो सकते। आप क्या बताओगे सबसे पहले कि द मेन थीम ऑफ दिस पैसेज इज अल्लाह इन हिमसेल्फ, और ये क्या है? इट टेल अस अबाउट तौहीद, बिलीफ इन द वननेस ऑफ अल्लाह। और उसके बाद क्या है कि ये अल्लाह ताला के एट्रीब्यूट्स के बारे में बता रहे हैं कि वो किस तरीके से यूनिक है। क्या अल्लाह ताला के एट्रीब्यूट्स बताए? सबसे पहले बोला कि ही इज सेल्फ सब्सिस्टिंग। सेल्फ सब्सिस्टिंग का मतलब क्या होता है? आप उसको एक्सप्लेन करोगे। सेल्फ सब्सिस्टिंग का मतलब होता है इंडिपेंडेंट। अल्लाह ताला किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। हम डिपेंडेंट हैं लोगों पर, हम अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है। आप लोगों की फीस कौन पे करता है? आपके पेरेंट्स। आप लोगों की स्कूल की बाकी चीजों की फीसें कौन पे करता है? आप पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स खुद भी किसी पे डिपेंडेंट होंगे। किस तरीके से डिपेंडेंट होंगे? नहीं सर हमारे अब्बू का तो बिजनेस है। बेटा फिर भी वो डिपेंडेंट होंगे, किन पे डिपेंडेंट होंगे? अपने वर्कर्स पे। आपके अब्बू का अगर बिजनेस है, वर्कर्स काम नहीं करेंगे तो किस तरीके से आपके अब्बू पैसे कमा सकते हैं? नहीं कमा सकते। तो हर कोई डिपेंडेंट है, लेकिन ओनली अल्लाह इस क्या है? सेल्फ सब्सिस्टिंग। अपने आप को भी पाल सकते हैं और सबको पालते हैं। सब्सिस्टेंट, सब्सिस्टिंग का मतलब क्या है? कि पालने वाला। और इसके अंदर क्या है कि अल्लाह ताला इंडिपेंडेंट है। दूसरी बात क्या बताओगे? कि अल्लाह ताला, बेटा एक सवाल आया, वोंट वी राइट दैट इट इज मक्की और मदनी सूरा एंड फ्रॉम विच सूरा? बेटा ये लिखने की बातें नहीं होती, ये बातें नहीं लिखनी। मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आपके टीचर्स अगर आपको ये बातें बता रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत बातें बता रहे हैं। आपको टू द पॉइंट आंसर लिखना है, आपको फालतू चीजें नहीं लिखनी। सही है। उसके बाद आप क्या बताओगे कि ये क्या है? इसके अंदर दूसरा कीवर्ड लिखा हुआ था एटर्नल। सर एटर्नल का मतलब क्या होता है? बेटा एटर्नल का मतलब है कि वो लास्ट फॉर एवर, हमेशा के लिए क्या रहेंगे? रहेंगे, कभी खत्म नहीं होंगे। एवरीवन इज इमोर्टल, हर कोई मर जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला क्या रहेंगे? ता कयामत तक रहेंगे। और क्या है आप इसके अंदर बताओगे? ये बातें समझ आई कि किस तरीके से मैंने एक्सप्लेन करा? उसके बाद आप क्या बताओगे कि हु इज, अच्छा, नो स्लम्बर कैन सीज हिम नॉर स्लीप। हर इंसान को नींद आती है। आप 3 बजे तक कल पढ़ लोगे, 4 बजे तक एक और दिन आपने पढ़ लिया, फिर 5 बजे तक एक दिन पढ़ लिया, फिर आपकी क्या होंगी? आंखें लाल हो जाएंगी, आपको नींद आना शुरू हो जाएगी, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो अल्लाह ताला का क्या है? एट्रीब्यूट यूनिक है कि अल्लाह ताला को कभी कोई ना नींद की जरूरत है ना कोई रेस्ट की जरूरत है। तो आप क्या लिखोगे कि अल्लाह ताला को किसी रेस्ट की जरूरत नहीं है। फिर लिखा हुआ है इस आर ऑल थिंग्स इन द हेवंस एंड ऑन अर्थ। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू अल्लाह। और इस पैसेज के अंदर बताया हुआ है कि अल्लाह ताला का जो थ्रोन है वो क्या करता है? बहुत ज्यादा एक्सटेंड करता है। फिर लिखा हुआ है हु इज देयर कैन इंटरसीड इन हिज प्रेजेंस एक्सेप्ट एज ही परमिट्स, कि अल्लाह ताला के सामने कौन बोलने का पावर रखता है? कोई अल्लाह ताला के सामने बोल भी सकता है या नहीं बोल सकता? तो इसके अंदर बताया हुआ है कि अल्लाह ताला के सामने कोई भी नहीं बोल सकता।
उसके बाद क्या लिखा हुआ है, नॉर शेल दे कंपास एनी ऑफ हिज नॉलेज एक्सेप्ट एज ही विल्स। इसका मतलब हमें जितनी भी नॉलेज मिली, अगर मैं आज बैठ के पढ़ा रहा हूं तो वो नॉलेज कहां से आई, वो फ्रॉम अल्लाह आई। सही है, तो आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि जितनी भी नॉलेज आपके पास है वो आपके ना टीचर की वजह से आई है ना आपके पास खुद आई है, अगर अल्लाह ने चाहा तो ही आपके पास आएगी। सर हमें आपकी बातें समझ नहीं आई बेटा, एक एग्जाम्पल देता हूँ। आज था अक्टूबर नवंबर वालों का रिजल्ट, मेरे पास अक्टूबर नवंबर के अंदर तकरीबन 20 से 25 बच्चे जो है वो अपीयर हुए थे। उसके अंदर कुछ बच्चों का बी भी आया, कुछ बच्चों का सी भी आया, और ज्यादातर बच्चों का ए स्टार और ए आया। लेकिन बी और सी वाले का भी तो बी और सी आया है ना, वो तो आए। क्यों आए, थ्रेशोल्ड बहुत लो था फिर भी आए सी बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने एक ही टीचर से पढ़ा, उन्होंने सारे वही मेथड्स फॉलो करे, लेकिन उनके नसीब में नहीं था, जिसकी वजह से नहीं आया। आप जितनी भी मेहनत कर लो, आपका अगर नसीब नहीं चल पाएगा तो आप वो चीज नहीं कर सकते। सही है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि हमारे पास जितनी भी नॉलेज है वो किसकी तरफ से है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से है। उसके बाद लिखा हुआ है his throne extend over the heavens and the earth and he feels no fatigue। तो आप क्या लिखोगे कि he feels no fatigue और trouble। fatigue का मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती पूरी कायनात। मैं अगर यहाँ पे आज 30 बच्चों को पढ़ा दूं, मैं यहाँ पे 40 बच्चों को पढ़ा दूं, मैं 50 बच्चों को पढ़ा दूं, मेरे 15 बैच चल रहे हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा यार मैं तो पागल हो गया हूँ, इतने बच्चे आ गए, ये हो गया, ये प्रॉब्लम्स हो गई, मुझे अब टाइम निकालना पड़ेगा, ये बैच क्लोज करना पड़ेगा, जल्दी कोर्स खत्म कराना पड़ेगा। मैं क्या होऊंगा, मैं प्रॉब्लम्स के अंदर आ जाऊंगा। सोचो, अल्लाह ताला पूरी यूनिवर्स चला रहे, पूरा का पूरी कायनात चला रहे, फिर भी आज तक अल्लाह ताला को कोई प्रॉब्लम नहीं दी। जो चीज टाइम पे होती थी उसी टाइम पे होती है। सूरज अगर निकलता है तो उसी वक्त निकलता है, तो इसका मतलब जो यूनिवर्स जो चला रहे हैं वो क्या है, वो ग्रेट है। तो एंड में लिखा हुआ है ही इज मोस्ट हाई एंड द मोस्ट सुप्रीम। तो आप क्या लिखोगे एंड में कि अल्लाह ताला इज हाई। मैं इसके वापसी पॉइंट्स बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा, मैं सारे पॉइंट्स इसके वापसी रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या लिखोगे कि इसकी मेन थीम क्या है, मेन थीम है अल्लाह इन हिमसेल्फ। दूसरी बात क्या लिखोगे कि ये किसकी बात कर रहा है, ये तौहीद की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, तौहीद की। तीसरी बात क्या लिखोगे कि इसके अंदर बताए हुए कि अल्लाह ताला के एट्रीब्यूट्स क्या है, यूनिक टू हिम है, और कुछ एट्रीब्यूट्स को डिस्कस किया गया है। जैसे कि अल्लाह ताला का बताया गया है कि अल्लाह इज सेल्फ सब्सिस्टिंग, मींस ही इज इंडिपेंडेंट। दूसरी बात बताई हुई है कि ही इज एटर्नल। एटर्नल का मतलब क्या है कि ही विल लास्ट फॉर एवर, बाकी जितने भी है वो सब क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तीसरी चीज क्या है कि अल्लाह ताला को किसी रेस्ट की नीड नहीं है। फिर और क्या एट्रीब्यूट बताया है, ये एट्रीब्यूट बताया है कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू हिम, चाहे वो हेवन हो, चाहे वो अर्थ हो, चाहे हेल हो, एवरीथिंग बिलोंग्स टू हिम। उसके बाद क्या बताओगे, आप ये बताओगे कि हमारे पास जितनी भी नॉलेज है वो सारी किसकी तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से, और कोई भी चीज अल्लाह ताला की गैर मर्जी के, बगैर मर्जी के हमारे पास हम नहीं कर सकते। लास्ट चीज क्या बताओगे कि अल्लाह ताला के पास ही सारी चीजों की पावर है और अल्लाह ताला सारी चीजें कंट्रोल कर रहे होते हैं, फिर भी कोई ट्रबल या कोई फैटिग अल्लाह ताला को वो नहीं होती। तो होप आपको ये बातें क्लियर होंगी। अब मैं इसका जो बी पार्ट है वो आपको गौर से समझना है। सही है, इसका बी पार्ट, अब इसका बी पार्ट के अंदर आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आपको एक बात बतानी चाहिए कि तौहीद होता क्या है। तौहीद इज द फाउंडेशन ऑफ इस्लाम, तौहीद इज द फाउंडेशन ऑफ इस्लाम। अगर आप इस पे बिलीफ नहीं करोगे तो आपके पास, आप किसी चीज पे इस्लाम से क्या हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। उसके बाद आप क्या बताओगे इसके अंदर, आप इसके अंदर ये बताओगे कि हमारे पास इससे फायदे क्या हो रहे हैं। सही है, इससे फायदे ये हो रहे हैं कि हम तौहीद के अंदर क्या हो रहे हैं, बिल्कुल पक्के हो रहे हैं। जब हम बिल्कुल पक्के हो रहे हैं तो उसके बाद क्या होगा कि आप दूसरी बात बताओगे, जब इंसान तौहीद पे चले जाता है तो वो शिर्क नहीं करता। क्या नहीं करता, शिर्क नहीं करता। दूसरी चीज क्या बताओगे, आप इसके अंदर ये बताओगे कि इसके अंदर लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला कभी भी कोई चीज सोते नहीं है, अल्लाह ताला को किसी स्लीप की नीड नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ऑलवेज अल्लाह क्या कर रहे हैं,
तो हमें क्या करना चाहिए, रिफ्रेन करना चाहिए फ्रॉम सिंस। रिफ्रेन का मतलब मुझे सिंस से बचना चाहिए, मुझे गलत चीजें नहीं करनी चाहिए। उसके बाद अगर किसी के पास नॉलेज है तो उस नॉलेज का उसको गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मतलब उस पे ज्यादा प्राउड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो नॉलेज उसके पास ज्यादा है तो वो किसकी वजह से, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की वजह से है। सही है। उसके बाद आप क्या लिखोगे कि अगर सारा कंट्रोल अल्लाह के पास है, हमने क्या पढ़ा कि हेवेंस भी उनकी है, अर्थ भी उनका है, सारा कंट्रोल उनका है, तो हमें वर्शिप भी किसको करना चाहिए, ओनली अल्लाह। उसके बाद आप क्या बताओगे कि आप ये बताओगे कि इस पैसेज को हम आयतल कुर्सी के नाम से पहचानते हैं, जिसको हम कहते हैं वर्ड्स ऑफ थ्रोन। अब वर्ड्स ऑफ थ्रोन कहते हैं तो इसके अंदर ये यूज फॉर प्रोटेक्शन, क्या यूज के लिए, किसके लिए यूज होती है, यूज फॉर प्रोटेक्शन। ये इसकी इंपॉर्टेंस है कि आप लोगों के घर के अंदर आप लोगों ने सुना होगा कि आपके अम्मी अबू कहते हैं कि आयतल कुर्सी पढ़ लो, या फिर आप लोगों ने ये मीम्स का जो जमाना है तो उसके अंदर मीम्स में आप लोगों ने देखा होगा कि जिन्नात के लिए लोग वो शेयर करते हैं कि मीम्स के लिए कि जिन्नात अगर किसी को दिख जाए तो वो आयतल कुर्सी पढ़ ले। तो ये सारी जो चीजें हैं वो क्या है कि आयतल कुर्सी हमें सेव करती है, बेसिकली वो हमें प्रोटेक्ट करती है, तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। उसके बाद आप क्या बताओगे कि ये हमारे लिए एक बेस्ट पैसेज ऑफ कुरान है, कि इसके अंदर ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर आपकी बातें समझ नहीं आई बेटा, वापसी शुरू से बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये तौहीद पे लाती है, जब तौहीद पे लाती है तो तौहीद इज द फाउंडेशन ऑफ इस्लाम, तो आप इस्लाम से अंदर ही रहते हो। फिर आप जो तौहीद में पक्के हो जाते हो तो आप शिर्क नहीं करते, विच इज एन अनपार्डनेबल सिन। होली कुरान कहता है अल्लाह फॉरगिव्स नॉट दैट पार्टनर्स शुड बी सेट अप विद हिम बट ही फॉरगिव्स एनीथिंग एल्स टू whom he wills, कि अल्लाह ताला हर चीज को माफ कर देते हैं लेकिन शिर्क को कभी माफ नहीं करते। उसके बाद आप क्या बताओगे कि अल्लाह ताला क्या है, उनको किसी स्लीप की नीड नहीं है, तो ही कैन सी यू। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें रीफ्रेन करना चाहिए फ्रॉम सेंस, कि हमें लग रहा है कि हम कमरे में बंद करके हम गलत चीजें देख सकते हैं, गलत किसी को गाली दे सकते हैं। पेरेंट्स के सामने हम गालियां नहीं देते, लेकिन हम दोस्तों में गालियां दे रहे हैं और किसी को उल्टा सीधा कह रहे हैं, लेकिन हम पेरेंट्स के सामने नहीं कहते। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारे पेरेंट्स हमें देख रहे हैं। लेकिन जिस दिन हमारा ये बिलीफ बन गया कि अल्लाह भी हमें देख रहा है तो हम कभी गुनाह नहीं करेंगे। ये बात डन है। उसके बाद आपके पास आप बताओगे कि अल्लाह ताला के पास ही हर चीज का कंट्रोल है, तो ओनली अल्लाह डिजर्व्स टू बी वर्शिप्ड एंड दिस वर्स इज आल्सो यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन। होप आपको पहला पैसेज क्लियर हो गया होगा। अब मैं जो आ रहा हूं वो है दूसरा पैसेज। दूसरा पैसेज क्या है, सबसे पहला काम क्या करोगे, आप इसकी मेन थीम लिखोगे। सही है। अब मेन थीम किस तरीके से लिखोगे, आपको पता है इसके अंदर जितनी भी बातें लिखी हुई होंगी वो सारी किसकी बातें लिखी हुई हैं, वो सारी की सारी बातें जो लिखी हुई हैं वो लिखी हुई हैं अल्लाह ताला की तारीफों के बारे में। इसमें कोई भी बात ऐसी नहीं है जिसके अंदर मैं कहूं कि अल्लाह ताला का रिलेशन शो रहा है विद क्रिएटेड वर्ल्ड। तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहली बात कि इसकी मेन थीम है अल्लाह इन हिम सेल्फ। सही है। अब मैं इसको पढ़ रहा हूं, उसके बाद मैं इसके पॉइंट्स बता रहा हूं, आप लोग जल्दी जल्दी से अगर किसी को नोट डाउन करने हो कर ले, क्योंकि अब इसके अंदर क्या है कि आप लोग जो है ये सारी चीजें लिख सकते हो। क्या लिखोगे, सबसे पहले इसके अंदर लिखा हुआ है टू हिम इज ड्यू द प्रिमिल ओरिजिन ऑफ द हेवेंस एंड द अर्थ, मतलब हेवेंस और अर्थ को किसने बनाया, अल्लाह ताला ने बनाया। हाउ कैन ही हैव अ सन व्हेन ही हैज नो कंसोर्ट, कंसोर्ट का मतलब होता है वाइफ, कैसे किसी का बेटा हो सकता है अगर उसकी वाइफ ही नहीं है। सर ऐसा तो जरूरी नहीं है, बहुत से लोग शादी से पहले भी उनके बच्चे हो सकते हैं। तो आप जो है वो ये बातें नहीं लिखोगे, आप ये लिखोगे कि जो एक प्रॉपर एक लॉ है वो ये है कि हम जो है वो एज अ वाइफ जो है वो क्या होता है, एक बच्चा जो है वो होता है। तो अगर उनकी वाइफ ही नहीं है ओली अल्लाह ताला की, तो हाउ कैन ही हैव अ सन। इसके अंदर वर्ड्स मैं आपको सारा भी समझाऊंगा, अभी मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ। ही क्रिएटेड ऑल थिंग्स एंड ही हैज फुल नॉलेज ऑफ ऑल थिंग्स, अल्लाह ताला ने हर चीज बनाई और अल्लाह ताला के पास हर चीज की नॉलेज है। दैट इज अल्लाह योर लॉर्ड, देयर इज नो गॉड बट ही द क्रिएटर ऑफ ऑल थिंग्स, देन वर्शिप हिम। तो अल्लाह ताला ही अगर क्रिएटर है तो ओनली ही डिजर्व्स टू बी वर्शिप्ड। उसके बाद क्या है, ही हैज द पावर टू डिस्पोज ऑफ ऑल अफेयर्स, मतलब अल्लाह ताला के पास किस हर चीज की क्या है, पावर है। नो विजन कैन ग्रैस्प हिम, मतलब हम अल्लाह ताला की बियॉन्ड हमारी इमेजिनेशन से ही बाहर है अल्लाह ताला। और हम क्या है, अल्लाह ताला हमें क्या कर सकते हैं, बट हिज ग्रेस इज
ओवरऑल विजन, मतलब अल्लाह ताला हमें पकड़ सकते हैं लेकिन हम जो है अल्लाह ताला को चीजों को हम नहीं समझ सकते। ही इज अबव ऑल कॉम्प्रीहेंशन, सही है, येट इज एक्वेंटेड विद ऑल थिंग्स। बेटा मैं इसके पॉइंट्स बता रहा हूँ। सबसे पहले आप मेन थीम के अंदर क्या लिखोगे? मेन थीम इसकी क्या है? अल्लाह इन हिम सेल्फ। दूसरी चीज क्या बताओगे कि अल्लाह ताला के इसके अंदर क्या बताया हुआ है? अल्लाह ताला का बताया हुआ है कि सारी की सारी जितनी भी हेवेंस हैं और जितनी भी अर्थ हैं उनको बनाया किसने? अल्लाह ताला ने। और उसके अंदर किसी की असिस्टेंस या किसी की सजेशन नहीं मांगी, सही है। दूसरी बात आपको समझ आ गई। तीसरी बात क्या लिखोगे कि सारी हेवेंस और सारा अर्थ कौन कंट्रोल कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला। उसके बाद आप ये बताओगे कि अल्लाह ताला का कोई सन नहीं है, अल्लाह ताला का कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है। अल्लाह ताला का कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है तो आप उसको एक वर्ड से जो है वो क्या कर सकते हो कि कुरान सेज ही बिगेट्स नॉट नॉर इज ही बिगॉटेन। दूसरा कुरान क्या कहता है? And they say, the most gracious has begotten a son. Indeed, you have brought forth a terrible evil thing. तो आप आसान वाली जो आपको लिखे लगे वो आप लिख सकते हो। फिर आप क्या बताओगे? आप ये चीजें बताओगे इसके अंदर कि हम अल्लाह ताला को नहीं समझ सकते लेकिन अल्लाह ताला हर चीज को समझ सकते हैं कि आपकी इंटेंशन क्या थी। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, मैं सबको बोलता हूँ कि आज से जो है वो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबको फ्री पढ़ाऊंगा, सही है। मैंने फ्री बनाने का मैंने मेरे दिल की इंटेंशन ये थी कि मैं सबको फ्री पढ़ाऊँगा। जब मैं सबको फ्री पढ़ाऊँगा तो उसके बाद क्या होगा कि बाद में 1 महीने बाद मैं इनको बोलूँगा मैं तुम लोगों से 10-10 हज़ार रुपए लूँगा, वरना मैं तुम लोग जो है वो सारी क्लासेस छोड़ दो। सही है? तो मेरी इंटेंशन किसको पता होगी? अल्लाह को पता होगी। लेकिन अगर मेरी इंटेंशन असली में ये थी कि भाई मैं इनको फ्री में पढ़ाऊँगा, उसके बाद अगर जो इंसानों की तरह पढ़ना चाहेगा, वो इंसानों की तरह पढ़े और जो नहीं पढ़ना चाहता वो नहीं पढ़े। तो अल्लाह ताला को इंटेंशन मेरी पता है। मैं तो सबको सिर्फ़ यही शो कर रहा हूँ ना कि मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन सारी इंटेंशन किसको पता है? सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह को। सही है? तो अल्लाह ताला हमें कैच कर सकते हैं, हम अल्लाह ताला की चीज़ों को कैच नहीं कर सकते कि अल्लाह का रीज़न क्या था। सही है? तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। लास्ट बात आप क्या लिखोगे? आप लास्ट बात ये लिखोगे कि अल्लाह ताला के पास ही क्या है? सारी की सारी पावर है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें उनसे लॉयल रहना चाहिए और हमें किसको वर्शिप करना चाहिए? सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला को। होप आपको ये पैसेज 2 की मेन थीम समझ आ गई होगी। अब मैं जो बात कर रहा हूँ, वो बात कर रहा हूँ इसके पार्ट बी की, सही है? आप ये बताओगे कि देखो इससे मुझे क्या सीखने को मिलता है? तौहीद सीखने को मिलता है और इससे ये पता चलता है कि अल्लाह ताला का कोई बेटा नहीं है। जब अल्लाह ताला का कोई बेटा नहीं है, तो मैं क्या नहीं करूँगा? मैं शिर्क नहीं करूँगा, सही है? उसके बाद दूसरी चीज़ मुझे ये पता चलती है कि अल्लाह ताला मुझे ये कहते हैं कि अगर आपको जितनी भी चीज़ें करनी है, वो सारी किसको प्रे करने के लिए करो? अल्लाह ताला को प्रे करने के लिए आप लोग ये सारी चीज़ें करो। तो आप क्या लिखोगे कि अल्लाह ताला हमसे क्या डिज़र्व करते हैं, कि हम लोगों को क्या सीखते हैं हमसे? तो हम सबसे पहले सीखते हैं कि हमें तौहीद के बारे में पता चलता है। हमें ये पता चलता है कि अल्लाह ताला का कोई बेटा या अल्लाह ताला की कोई वाइफ़ नहीं है। जब अल्लाह ताला का कोई बेटा, कोई बेटी नहीं है, तो अल्लाह ताला की पावर कोई शेयर नहीं हो रही। जब अल्लाह ताला की कोई पावर शेयर नहीं हो रही, तो सारी चीज़ें किसकी हैं? अल्लाह ताला की। और जब सारी चीज़ें अल्लाह ताला की हैं, तो ओनली ही डिज़र्व्स टू बी वर्शिप्ड। और हम जितनी भी नमाज़ें पढ़ रहे हैं, हम जितने भी रोज़े रख रहे हैं, हम जितनी भी चीज़ें कर रहे हैं, वो सिर्फ़ किसके लिए होनी चाहिए? ओनली फॉर अल्लाह, किसी और के लिए नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या बताओगे? आप ये बताओगे कि अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला का ग्रेस, अल्लाह ताला को सब चीज़ें पता है। जब अल्लाह ताला को जब चीज़ें पता है, तो हमें ये अपने माइंड के अंदर रखना चाहिए और हमें ये माइंड के अंदर रखना चाहिए कि अल्लाह ताला को सारी चीज़ें पता है, अल्लाह हमें कैच कर सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? सिंस रिफ्रेन करना चाहिए फ्रॉम सिंस। उसके बाद आपको क्या आप लास्ट के अंदर लिख सकते हो कि इस दुनिया के अंदर बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस है। बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस क्या है कि उल्टी-सीधी चीज़ें हैं। लेकिन हमें क्या याद रखना चाहिए कि सारी चीज़ों के पीछे किसका हाथ है? अल्लाह ताला का हाथ है। कोई भी चीज़ अल्लाह के बगैर नहीं हो सकती। अगर मैं ये कहूँ कि ए स्टार किसी टीचर की वजह से आ जाता है, तो ऐसा बिल्कुल गलत होगा। ए स्टार आता है, तो वो आपकी मेहनत से आता है और जब आप मेहनत करते हो, वो भी अगर अल्लाह ताला चाहेंगे, तो आपका ए स्टार आएगा। बहुत से बच्चे मेहनत करते हैं, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है हर बच्चा एक अलग होता है। एक स्मार्ट वर्क करके ले आता है और एक हार्ड वर्क करके लाता है और बहुत से बच्चे हार्ड वर्क करके भी नहीं ला पाते, सही है? तो आपको ये चीज़ें सीखनी है, सही है?
पैसेज नंबर 3, मुझे कुछ बच्चों का मैसेज आ रहा है कि हमें समझ नहीं आ रहा। बेटा मैं आप पैसेज 3 से ना आप लोगों को चीजें लिखवा देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा समझ आ जाए। सही है, सबसे पहले लिखा हुआ है, among his signs are the night and the night and the day and the sun and the moon. Adore not the sun and the moon, but adore Allah who created them. If it is him you wish to serve. अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये पैसेज है, सही है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि आप किसको एडोर करो, किसकी वॉरशिपिंग करो, अल्लाह की करो। इसके अंदर अल्लाह के बारे में बताया, तो मेन थीम किसकी है, अल्लाह, हिम, हिम, सेल्फ। पहली बात लिख दी, आपका एक काम हो गया। दूसरा काम क्या बताओगे इसके अंदर, आप इसके अंदर ये बताओगे कि क्रिएटर ऑफ सन एंड मून कौन है, अल्लाह। कैसे पता चला सर आपको कि ये इनका अल्लाह है? यहाँ पे बेटा लिखा हुआ है, एडोर नॉट द सन एंड द मून बट एडोर अल्लाह हु क्रिएटेड देम। जिसने बनाया उसको वर्शिप करो, जो खुद बना हुआ है उसकी वर्शिपिंग नहीं करो। सर और क्या बातें लिखूंगा, इसके अंदर आप ये वर्ड्स लिख सकते हो कि अल्लाह ताला की बड़ाई कुरान के अंदर लिखी हुई है कि अल्लाह इज द क्रिएटर। क्या लिखा हुआ है, indeed in the creations of heavens and the earth and the alteration of day and night there are signs for men of understanding। अगर इंसान, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर लोग इंसान समझे कि ये हेवेंस और अर्थ और ये जो दिन बार बार चेंज होता है, रात आती है दिन आता है, तो उससे पता चल जाता है कि इंसान के लिए क्या है कि अल्लाह ताला ने ये सारी चीजें, इसके पीछे कोई कंट्रोल करने वाला होगा। हम चीजें अगर भूल जाएंगे तो खुद ब खुद कोई चीज चल सकती है, नहीं चल सकती। इसके पीछे कोई कंट्रोल करने वाला होगा, और वो सारी चीजें कंट्रोल कौन करता है, अल्लाह ताला कंट्रोल करते हैं। उसके बाद आप क्या बताओगे कि ये जो मून और ये सन है, ये जो मून एंड सन है, ये क्या है, साइंस ऑफ पावर। किसकी पावर, अल्लाह ताला की पावर की क्या है, ये साइंस है, सही है। दूसरी चीज क्या लिखोगे कि हमें सन एंड मून को वर्शिप नहीं करना, हमें सन एंड मून को वर्शिप नहीं करना। और क्या बातें लिखोगे कि ये जो वॉरशिपिंग का जो राइट है ना, वो सिर्फ किसका है, वॉरशिपिंग कौन डिजर्व करता है, ओनली अल्लाह डिजर्व्स टू बी वॉरशिप। अगर मैं किसी और को वॉरशिप करता हूं तो मैं क्या कमिट कर देता हूं, शिर्क। और शिर्क क्या है, अनपार्डनेबल सिन। होप आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। मैं दूसरे इसके बी पार्ट की बात कर रहा हूं। बी पार्ट के अंदर आप क्या लिखोगे, आप बी पार्ट के अंदर ये लिखोगे कि इससे हम जब ये पढ़ते हैं ये सूरत, तो इससे हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिंक बनता है। किससे स्ट्रॉन्ग लिंक बनता है, विद अल्लाह, स्ट्रॉन्ग लिंक विद अल्लाह। उसके बाद आप क्या बताओगे कि हमें ये बात समझ आ जाती है कि हमारे पास जितनी भी चीजें हैं, क्या हम लोग किसी और चीज को नहीं करेंगे, हम मनी फेम के पीछे नहीं जाएंगे। हम किसके पीछे जाएंगे, हम अल्लाह ताला के पीछे जाएंगे। कि अगर हमें कोई भी चीज चाहिए होगी हम किस पे जाएंगे, अल्लाह ताला पे। आजकल लोगों का ये कॉन्सेप्ट बन गया है कि पैसा है तो हर चीज है। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग पैसा होते हुए भी क्या हो रहे होते हैं, बहुत ज्यादा उनको सुनने को पड़ रही होती है। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है जीती जाती नवाज शरीफ। नवाज शरीफ भाई साहब के पास बहुत पैसा है, लेकिन लोग क्या कर रहे होते हैं, उनको कर रहे होते हैं। जैसे इमरान खान के पास बहुत फेम है, लेकिन फिर भी लोग उनको तनकीद बना रहे होते हैं। तो आपके पास एग्जाम्पल्स बहुत है। तो आप क्या करो कि मनी और फेम के पीछे नहीं जाओ, आप किसके पीछे जाओगे, अल्लाह ताला के पीछे जाओ। क्यों, क्योंकि अल्लाह ताला ही हर चीज को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। उसके बाद हमें ये पता चलता है कि इफ वर्शिप अदर क्रिएशंस, अगर हम किसी और को वर्शिप करेंगे तो इससे क्या होगा, कि अगर हम किसी और को वर्शिप करेंगे तो ये क्या है, हमारी इंसल्ट है, ओन इंसल्ट है ये। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं आप लोगों को एक क्लास दे रहा था, या फिर आपके कोई टीचर आपको क्लास दे रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया, सही है, आपकी ग्रेड्स भी आ रहे थे, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे थे। लेकिन एंड में जाके आप बोलते हो यार ये इतने घटिया टीचर थे ना, कि मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकता था, इतने बकवास टीचर थे ये। तो क्या है कि आपकी खुद की इंसल्ट है।
क्यों? क्योंकि अगर आपके लिए कोई मेहनत कर रहा है और आप उसको प्रेज़ करने के बजाय, अगर आपको अच्छे नहीं लगते तो आप प्रेज़ नहीं करो, लेकिन आप किसी की बुराई भी नहीं करो। इसी तरीके से जब हम अल्लाह ताला ने हमारे लिए हर चीज़ करी, अल्लाह ताला ने हर चीज़ बनाई, और अगर हम किसी और की करेंगे तो हम खुद अपने आप को शो कर रहे हैं कि हम एक पागल हैं, और हम अपनी ओन इंसल्ट करेंगे, और हम क्या करेंगे? डिसलॉयल्टी शो करेंगे टू अल्लाह, हम क्या करेंगे? शो करेंगे। सही है? और क्या बातें लिखोगे? आप लास्ट के अंदर सिर्फ ये लिख दोगे कि हमारे पास क्या है, कि हमारे पास जो ये गॉड्स की जितनी भी साइन्स है, जितनी भी साइन्स है, सन या फिर मून, ये जितनी भी चीजें हैं, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक एज अ साइन है ऑफ हिज पावर। वो शो करती है कि अल्लाह ताला की क्या पावर है, उल्टा हम उनकी पूजा नहीं करें। उसके बाद क्या है कि हमें रिमाइंड कराती है कि ये जो सारी चीजें हैं ना, जिसको आप समझते हो कि ये बहुत अच्छी हैं, तो इनका क्रिएटर कौन है? इनका अल्लाह है। तो खुद सोचो, क्रिएटर ज्यादा बड़ा होता है या क्रिएशन ज्यादा बड़ी होती है? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदा जो है वो बना सकता है, एक आर्ट के अंदर पेंटिंग बना सकता है, तो आप पेंटिंग पे जाओगे या फिर जो आर्टिस्ट होगा आप उस पे जाओगे? आप यकीनन आर्टिस्ट से मिलने के ख्वाहिशमंद रहोगे। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास एक एक्टर है और एक उनकी फ़िल्म है, तो आप फ़िल्म देखने जाओगे, या आपके पास अगर एक चांस मिले कि आप फ़िल्म देख लो या फिर आप जो है वो एक्टर को देख लो, तो आप किसके पास जाओगे? आप एक्टर के पास जाओगे। क्यों एक्टर के पास जाओगे? क्योंकि आपको पता है ये आर्टिस्ट है, ये तो इतनी सारी फ़िल्में, ऐसी 100 फ़िल्में बना सकते हैं। तो आप खुद सोचो कि आपके पास जो ये जितनी भी जो कायनात के अंदर चीज़ें हैं, ये तो क्रिएशंस हैं। तो क्रिएटर कितना बड़ा होगा? तो आपको होप ये बातें क्लियर हो गई होंगी। फिर हम आ रहे हैं पैसेज नंबर 4 पे। ये भी किस पे है? अल्लाह इन हिमसेल्फ पे। क्या लिखा हुआ है सबसे पहले? टू हिम बिलोंग ऑल दैट इज इन द हेवंस एंड ऑन अर्थ, मतलब हर चीज किसकी है? अल्लाह ताला की। एंड ही इज मोस्ट हाई मोस्ट ग्रेट, द हेवंस आर ऑलमोस्ट रेस्ट असेंडेड फ्रॉम अबव देम। अब ये बात सुनो, ये जो बात लिखी हुई है ना, द हेवंस आर ऑलमोस्ट रेस्ट असेंडेड फ्रॉम अबव देम, इसका मतलब कि अल्लाह ताला से वो डरती हैं, कि अल्लाह ताला से वो क्या करती हैं? कांपती हैं। And the angels celebrated the praises of their Lord and pray forgiveness for being on the earth, मतलब हम जो गुनाह करते हैं उसके लिए एंजल्स क्या है? अपॉइंटेड है कि वो हमारी माफी मांगेंगे। Behold, verily Allah, he is the oft forgiving and the most merciful। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे? आप सबसे पहले लिखोगे कि इसकी मेन थीम क्या है? इसकी मेन थीम है अल्लाह इन हिमसेल्फ। दूसरी बात क्या बताओगे? दूसरी बात आप ये बताओगे कि इसके अंदर दो आर्टिकल्स बताए गए। कितने आर्टिकल्स? टू आर्टिकल्स ऑफ फेथ। कौन से आर्टिकल सर? एक तौहीद बताया गया है और एक बिलीफ इन एंजल्स बताया गया है। सर तौहीद कैसे बताया गया है? बेटा सब बताऊंगा। बेटा तौहीद देखो, हमने इसके अंदर पढ़ा कि इसके अंदर क्या बताया गया है कि अल्लाह ताला क्या है? सुपीरियर, क्रिएटर। अल्लाह ताला क्या है? हर चीज के क्रिएटर है। जैसे लिखा हुआ है ना, क्रिएटर है और ओनर भी है। जैसे लिखा हुआ है, टू हिम बिलोंग्स ऑल दैट इज इन द हेवंस एंड ऑन द अर्थ, मतलब कि हर चीज किसकी है? अल्लाह ताला की। तो अल्लाह इज द ओनर ऑफ एवरीथिंग। ये बात समझ आ गई। दूसरी बात क्या है? कि अल्लाह ताला का कोई पार्टनर नहीं है। अलोन जो है वो क्या है? सारी चीजें चला रहे हैं, तो पार्टनर कोई भी नहीं है। फिर क्या लिखा हुआ है? कि जो हमें हेवेंस बहुत अच्छी लगती है, हर बच्चा जो है वो बोलता है कि मुझे क्या जाना है? मुझे जो है वो जन्नत के अंदर जाना है। तो इसके अंदर आप क्या बताओगे? कि अल्लाह ताला के फियर से ये हेवेंस क्या है? डरती हैं। किससे? फियर फ्रॉम अल्लाह। किससे डरती हैं? अल्लाह से डरती हैं। सही है। इसके अंदर आप एक वर्ड्स लिख सकते हो। क्या लिखोगे? वेरी लाई अल्लाह ग्रेस्प द हेवेंस एंड द अर्थ, दे शुड मूव अवे फ्रॉम दिस प्लेसेस। कि अगर अल्लाह ताला इनके सामने आ गए तो ये कांप जाएंगी, अपनी जगह से हिल जाएंगी। सही है। तो फियर फ्रॉम अल्लाह। सर एक बच्चे का है कि इसमें मैं रेफरेंसेस डाल सकता हूँ। बेटा रेफरेंसेस डालोगे ना, लेकिन अगर रेफरेंसेस मैं अभी लिखवाने बैठूंगा तो मेरे पेज की जगह खत्म हो जाएगी। आप लोगों को मैं नोट शेयर करूंगा इंशाल्लाह, उसके अंदर रेफरेंसेस भी लिखे हुए होंगे। अभी आप लोग अपने सिर्फ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो कि आप लोगों को लिखना किस तरीके से है। रट्टा तो मारोगे नहीं, लेकिन आपको सिर्फ क्या है, वर्सेस खुद ब खुद याद हो जाएंगी। सर कैन मेन थीम एंड इंपॉर्टेंस बी एंड पॉइंट्स ऑफ पैराग्राफ? बेटा
पैराग्राफ के अंदर ही होगी। अब पॉइंट्स मैं इसलिए लिखवाता हूँ ताकि आप लोगों को इजीली मेमोराइज करने में आसानी हो जाए। सही है। तो हेवेंस क्या करती हैं? फेयर करती हैं फ्रॉम अल्लाह। सर कैन यू रिपीट रेफरेंस? बेटा रेफरेंस ये है आपके पास कि वेरीलाई अल्लाह ग्रेप्स द हेवेंस एंड द अर्थ, दे शुड मूव अवे फ्रॉम दिस प्लेसेस। अगर अल्लाह ताला कर ले, उनके सामने आ जाए, तो ये क्या हो जाएंगी? मूव कर जाएंगी फ्रॉम देयर प्लेसेस, कांप जाएंगी। सही है। उसके बाद आप ये बताओगे इसके अंदर एंजल्स की बातें बताई गई हैं। एंजल्स की क्या बातें बताई गई हैं बेटा? एंजल्स की ये बातें बताई गई हैं कि वो किसको वर्शिप करते हैं? वो अल्लाह को वर्शिप करते हैं। वर्शिप अल्लाह। और वो क्या करते हैं? अल्लाह ताला से माफी मांगते हैं, अल्लाह ताला से seek forgiveness for the creation, for humans। अल्लाह ताला ने उनको अपॉइंट किया है कि वो हमारी क्या मांगे? माफिया मांगे। तो वो हमारी क्या करते हैं? वो हमारे से माफी मांगते हैं। कुरान के अंदर ये बातों को एक्सप्लेन भी किया गया है। क्या लिखा हुआ है कुरान के अंदर? देयर आर दोज हु आर विद योर लॉर्ड, ग्लोरीफाई हिम नाइट एंड डे एंड नेवर आर दे टायर्ड। तो ये एंजल्स की बात हो रही है कि वो कभी भी थकते नहीं है और हर वक्त अल्लाह ताला की क्या कर रहे होते हैं? वर्शिपिंग कर रहे होते हैं। उसके बाद आप ये बताओगे कि वो अल्लाह ताला से हमारे लिए हमारी माफी तलब कर रहे होते हैं कि इनको माफ कर दें, ये लोग तो नहीं सुधरेंगे। तो हम आपसे क्या करते हैं? इनके लिए माफी मांगते हैं। बी पार्ट में क्या लिखोगे? इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले आपको एक बात पता चल गई कि अल्लाह ताला की ही पावर है। पावर किसकी है? अल्लाह ताला की। जब पावर अल्लाह ताला की है तो उसका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता कि सबसे किसकी पावर ज्यादा है। सब कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। सारी पावर जितनी भी सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर किसी का पावर होगी वो किसकी है? अल्लाह ताला की। और अगर अल्लाह ताला की पावर हर चीज के अंदर है तो क्या होगा? इसका मतलब ये है कि मेरे पास किसी चीज का कंट्रोल नहीं है। उसके बाद आप क्या बताओगे? आप ये बताओगे कि हमारे पास हमें क्या करनी चाहिए? अल्लाह ताला की वर्शिपिंग करनी चाहिए। एंगेज करना चाहिए हमें अपने आप को। किस में एंगेज करना चाहिए? वर्शिपिंग के अंदर। किस में? वर्शिपिंग के अंदर। क्यों? क्योंकि कुरान कहता है कि एंड आई क्रिएटेड नॉट जिन एंड मैनकाइंड एक्सेप्ट दैट दे शुड वर्शिप मी अलोन। ब्रैकेट में लिखा हुआ है अलोन। सिर्फ मुझे वर्शिप करो। और क्या करो? मैंने इनको बनाया क्यों है? मैंने ये पैसे कमाने के लिए, मैंने पढ़ने के लिए नहीं बनाया। अब इसका मतलब ये नहीं है कल से पढ़ाई वढ़ाई छोड़ देना। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को वर्शिपिंग भी करनी है, अपनी लाइफ को बैलेंस रखना है। फिर क्या बताया गया है कि इसके अंदर गॉड इज मोस्ट मर्सीफुल। देखो अगर मैं पैसेज 4 की लास्ट लाइन आप पढ़ो तो बिहोल्ड वेरी लाई अल्लाह इज द ऑफ्ट गिविंग द मोस्ट मर्सीफुल। तो ये लिखा हुआ है। तो आप इसके अंदर क्या बताओगे? कि ही इज मोस्ट मर्सीफुल। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? कि अगर हम कोई गुनाह कर देते हैं, क्या कर दें? अगर हम कोई गुनाह कर देते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? कि हमें अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए कि वी शुड सीक फॉरगिवनेस। दूसरी चीज क्या करनी चाहिए? कि अगर अल्लाह हमें माफ कर देता है तो हमें भी दूसरों को क्या कर देना चाहिए? वी शुड फॉरगिव अदर्स। शुड फॉरगिव अदर्स। हमें दूसरों को क्या कर देना चाहिए? माफ कर देना चाहिए। होप आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। फिर है पैसेज नंबर 5। ये भी किससे बिलोंग करता है? अल्लाह इन हिमसेल्फ है। अब इसकी वर्सेस पढ़ लो। से ही इज अल्लाह द वन एंड ओनली। ये सूरह इखलास है। से ही इज अल्लाह द वन एंड ओनली, Allah the eternal absolute, he does not beget nor is he begotten and there is none like him। सबसे पहले आप ये बताओ कि इसकी मेन थीम क्या है? आपने बता दी इसकी मेन थीम है अल्लाह इन हिमसेल्फ। अल्लाह इन हिमसेल्फ। दूसरी बात क्या बताओगे? आप ये बताओगे ये ऐसी सूरत है ना, ये ऐसी पहली स्पेसिफिकली रिवील्ड हुई थी टू टीच तौहीद। ये स्पेसिफिकली किसके लिए रिवील्ड हुई थी? ये स्पेसिफिकली रिवील्ड हुई थी। एक मिनट, मेरा बेसिकली पेन जो है वो सही से काम नहीं कर रहा। मैं आप लोगों को इसके पॉइंट्स बता रहा हूँ, आप लोग नोट कर सकते हैं। आप ये सबसे पहले बताओगे ये जो स्पेसिफिकली रिवील्ड हुई थी वो किसके लिए हुई थी? होली प्रॉफिट को तौहीद समझाने के लिए। क्या हुआ कि जब लोग जो है वो होली प्रॉफिट से पूछते थे कि आप हमें हमारे खुदा के बारे में बताएं, आप किसके बारे में बताएं? हमारे खुदा के बारे में बताएं। तो वो क्या करते थे? वो
होली प्रॉफिट का कोई जवाब नहीं होता था, तो होली प्रॉफिट के ऊपर सूरह इखलास क्या हुई थी, रिवील्ड हुई थी। उसके बाद आप इसके अंदर क्या बताओगे कि इसके अंदर बेसिकली मक्कन जो थे वो ये सोचते थे कि हमारे पास सिर्फ एक खुदा होना काफी नहीं है, तो ये आइडल्स अल्लाह ताला ने क्या रखे हुए हैं, अपने साथ रखे हुए हैं, जो कि ये सारा क्या करेंगे, इन सारी चीजों को रन कर रहे होंगे। तो क्या होता है कि अल्लाह ताला स्पेसिफिकली इस सूरत को रिवील कराते हैं ताकि उनको बता सकें कि भाई अल्लाह क्या है, से ही इज अल्लाह द वन एंड ओनली, द एटर्नल एब्सोल्यूट, ही डज नॉट बिगॉट नर इज ही बिगॉटन एंड देयर इज नन लाइक हिम, उसके जैसा कोई भी नहीं है। तो ये वर्ड्स आ जाती है। इस वर्ड्स के अंदर हमें ये पता चलता है कि अल्लाह ताला की कोई वो बेटा या कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है और अल्लाह ताला को किसी की नीड भी नहीं है। उसके बाद ये क्या है, ये हमें शिर्क से बचाता है। क्या करता है, ये हमें बोलता है कि आप शिर्क, अच्छा ये हमें क्या करता है, ये हमें शिर्क से बचा देता है। फिर आप और क्या बातें लिखोगे? अच्छा ये क्या हुई थी, ये स्पेसिफिकली रिवील्ड हुई थी। आप क्या लिखोगे, ये स्पेसिफिकली रिवील्ड हुई थी। किसके लिए? इन रिस्पॉन्स ऑफ मक्कन्स, किसके रिस्पॉन्स के अंदर, मक्कन्स के अंदर। उनको एक्सप्लेन करना था तौहीद को। क्या एक्सप्लेन करना था? तौहीद के आप लोगों के पास कि जब होली प्रॉफिट का कोई जवाब नहीं होता था तो क्या होता था कि स्पेसिफिकली ये तौहीद जो है वो एक्सप्लेन होती थी। दूसरी चीज आप क्या बताओगे कि हमारे पास इसके अंदर क्या एक्सप्लेन हो रहा है? इसके अंदर एक्सप्लेन ये हो रहा है कि अल्लाह ताला को किसी आइडल्स की नीड नहीं है, तो हम शिर्क नहीं करें, हम शिर्क नहीं करें। क्यों शिर्क नहीं करें? क्योंकि ये अनपार्डनेबल सिन है। उसके बाद आप ये बताओगे कि अल्लाह ताला की ना ही कोई बिगनिंग है, ना ही अल्लाह ताला का कोई एंड है। जैसे क्या लिखा हुआ है, ही इज एटर्नल एंड एब्सोल्यूट। सही है, तो क्या है कि अल्लाह ताला की ना ही कोई बिगनिंग है, ना ही कोई एंड है। फिर आप क्या बताओगे कि अल्लाह ताला का कोई बेटा भी नहीं है। कैसे? आपने पिछले उसमें पढ़ा था, हाउ कैन ही हैव अ सन व्हेन ही हैज नो कंसोर्ट या व्हेन ही हैज नो वाइफ। उसके बाद आप क्या बताओगे कि इसके अंदर हमें तौहीद पे इन्फोर्स किया गया है। क्या है? हाउ कैन ही हैव अ सन वाली आप लिख सकते हो कि अल्लाह ताला का कोई सन या अल्लाह ताला का कोई फिजिकल रिलेशनशिप भी नहीं है। ये आपका है ए पार्ट। बी पार्ट में आप क्या लिखोगे? बी पार्ट के अंदर आप ये लिखोगे कि हमारे पास ये पैसेज हमें क्या सिखाता है। देखो हमें ये पैसेज ये सिखाता है कि अल्लाह ताला जो है वो अल्लाह ताला क्या है। बेटा एक सवाल है, व्हाट इज बिगेट? बिगेट का मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला ना कोई बच्चा पैदा करते हैं, ना अल्लाह ताला खुद पैदा किसी से हुए। मतलब अल्लाह ताला के ना कोई फादर है, ना अल्लाह ताला की कोई मदर है, ना अल्लाह ताला की कोई बेटी है, ना अल्लाह ताला का कोई बेटा है। जैसे कि क्रिश्चियंस और का क्या बिलीफ है कि हजरत ईसा और जो है वो क्या है, नाउजुबिल्लाह अल्लाह ताला के बेटे हैं। वैसे ही हमारे पास कुरैश जो थे उनका ये बिलीफ था कि एंजल्स आर द डॉटर्स ऑफ अल्लाह। तो उस चीज को भी अल्लाह ताला ने यहाँ पे क्लियरिफाई कर दिया। फिर आप क्या बताओगे बी पार्ट के अंदर? बी पार्ट के अंदर आपको सबसे पहले ये आपका क्या करता है, ये आपका तौहीद अच्छा कर देता है। क्या कर देता है? तौहीद आपका इसमें पक्का हो जाता है। फिर आपके अंदर क्या है कि अगर आप इस चीज को कर लो तो आपका फेथ क्या हो जाएगा, प्योरीफाई हो जाएगा। फेथ क्या हो जाएगा? प्योरीफाई। बेटा वैसे ही टाइम नहीं है, ए पार्ट के पॉइंट्स अभी नहीं, मैं आपको सेंड कर दूंगा। आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। सही है। अच्छा उसके बाद पार्ट बी के अंदर आप और क्या बताओगे कि हमारे पास जो है और कोई लॉर्ड नहीं है, कोई और लॉर्ड नहीं है अदर देन अल्लाह। जैसे बहुत से लोग आइडल्स को वर्शिप करते थे तो वो हमें नहीं करनी। जैसे बहुत से लोग क्रिश्चियंस जो है वो बिलीव करते हैं तो हमें उनको नहीं करना। उसके बाद आप क्या बताओगे? ये इंश्योर करता है कि अल्लाह ताला की कोई फैमिली नहीं है। जब ये इंश्योर करता है कि अल्लाह ताला की कोई फैमिली नहीं है तो इसका मतलब कि अल्लाह ताला की पावर शेयर नहीं हो रही। और जब अल्लाह ताला की पावर शेयर नहीं हो रही तो इसका मतलब ये है कि मुझे किसी और को वर्शिप नहीं करना। और क्या बातें बताओगे? और ये बातें बताओगे कि हमें ये बेसिकली बता देता है कि अल्लाह में क्लैरिफाई कर लेता है। क्लैरिफाई क्या कर देता है? ये क्लैरिफाई कर देता है कि हमारा जो
अल्लाह ताला है वो क्या है, ओनली क्रिएटर है, ओनली मेंटेनर है, ओनली सस्टेनर है। सस्टेनर का मतलब पालने वाला। और लास्ट पॉइंट आप क्या लिखोगे, लास्ट पॉइंट ये लिखोगे, जब आप उसको रिसाइट करते हो तो इसकी ये इंपॉर्टेंस है कि आपको 1/3 ऑफ कुरान के बराबर आपको क्या मिलता है, सवाब मिलता है। मैंने आपको 5 पैसेजेस लिखवाए, लेकिन मैंने आपको सिखाया नहीं लिखना किस तरीके से। सही है, आप पेपर में याद करना पड़ेगा आपको। मैं आपको जो छठा पैराग्राफ है ना, वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से लिखना है। बाकी मैं आप लोगों को सॉल्व नहीं कराऊंगा, उसके लिए मैं आप लोगों को ये लिखे हुए अपने जो नोट्स है ना, वो मैं आपको भेज दूंगा। अभी जो है ना, जितने भी बच्चे हैं, आप लोग ये सिर्फ सीख लो कि आपको लिखना किस तरीके से। देखो, मैंने आपको पैसेज 1 से 5 कराने की एक वजह थी। वो वजह ये थी कि वो अल्लाह विद क्रिएटेड वर्ल्ड था। सही है, अब अल्लाह विद क्रिएटेड वर्ल्ड और अल्लाह विद वो सॉरी वो था अल्लाह इन हिमसेल्फ। और अब जो मैं आपको करा रहा हूँ वो इसकी एग्जाम्पल वो है अल्लाह विद क्रिएटेड वर्ल्ड। अब मुझे कैसे पता चलेगा, जैसे मैंने आपको सिखाया था, ए पार्ट में आपको सबसे पहले मेन थीम लिखनी है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेन थीम क्या है। सही है, आपको वर्डिंग से पता चल जाएगा। अभी आपने 5 देखी, 5 के अंदर आपको पता चल गया सिर्फ अल्लाह ताला की तारीफ है। टू हिम, एच कैपिटल लिखा हुआ है, कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ। अब ये वाला पैराग्राफ पढ़ो। इन द नेम ऑफ अल्लाह, मोस्ट ग्रेशियस, मोस्ट मर्सीफुल, प्रेज बी टू अल्लाह, द चेरिशर एंड सस्टेनर ऑफ द वर्ल्ड्स, मोस्ट ग्रेशियस, मोस्ट मर्सीफुल, मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट, यू वी वर्शिप। देखो, शुरू की 4 बातें ऐसी थी जिसमें लग रहा था ये अल्लाह विद अल्लाह इन हिमसेल्फ है, लेकिन यहाँ पे आ गए यू वी वॉरशिप, हम आपको वॉरशिप करते हैं। तो आपको ये बात पता चल गई कि अल्लाह विद क्रिएटेड वर्ल्ड। ट्रिक समझ आ गई? होप आपको ये ट्रिक समझ आ गई होगी, तो आप लोगों को रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी टीचर्स रट्टा बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोलते हैं, रट्टा बच्चे मारते हैं। लेकिन एक चीज आपको सीखनी है कि वैसे ही आपके पास इतना प्रेशर है, आप लोगों के इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस हैं, अगर इस चीज के लिए भी रट्टा मारोगे तो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आप लोगों की रह जाएंगी। तो आपको एक बात समझ आ गई, यू वी वॉरशिप एंड योर एड वी सीक। वी सीक कौन? अल्लाह ताला से रिलेशन विद क्रिएटेड वर्ल्ड। विद मैसेंजर्स की तो मैंने आपको एक ट्रिक समझा दी, उसमें अब्राहम, होली प्रॉफिट, ईसा, या फिर उसकी हजरत इब्राहिम की बात हो रही होगी। अब्राहम, आदम और हजरत ईसा या फिर होली प्रॉफिट की बात हो रही होगी। तो ये आपको समझ आया कि किस तरीके से मेन थीम पता चलेगी। ये मेन थीम क्या है? अल्लाह विद क्रिएटेड वर्ल्ड। फिर क्या लिखोगे? इन द नेम ऑफ अल्लाह, मोस्ट ग्रेशियस, मोस्ट मर्सीफुल, प्रेज बी टू द अल्लाह, द चेरिशर एंड सस्टेनर ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो, इसके अंदर अल्लाह विद क्रिएटेड वर्ल्ड है ना, तो अल्लाह विद क्रिएटेड वर्ल्ड का मतलब कि अल्लाह ताला हमारे क्या है और हम क्या इन रिटर्न उनको देंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है इन द नेम ऑफ अल्लाह, मोस्ट ग्रेशियस, मोस्ट मर्सीफुल। तो अल्लाह इज मोस्ट मर्सीफुल, पहली बात आपने बता दी। दूसरी बात, प्रेज बी टू द अल्लाह, द चेरिशर एंड द सस्टेनर ऑफ द वर्ल्ड्स। तो आप ये बताओगे कि ये बेसिकली क्या है कि अल्लाह ताला जो है वो हमें क्या है? चेरिशर, हमें पालते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं। सस्टेनर मतलब पालते हैं। तो अल्लाह ताला क्या है? चेरिशर एंड सस्टेनर। मतलब अल्लाह ताला मेंटेनर ऑफ दिस वर्ल्ड्स, अल्लाह ताला सारी चीजों को क्या कर रहे हैं? मेंटेन। मोस्ट ग्रेशियस, मोस्ट मर्सीफुल, वही ऊपर वाली बात है। मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट, मतलब अल्लाह विल बी द मास्टर ऑन द डे ऑफ जजमेंट, और हम अल्लाह ताला के कोई मास्टर नहीं है। हमें अल्लाह ताला को डे इसके इसमें पता चल रहा है कि अल्लाह ताला हमें लास्ट डे के बारे में बता रहे हैं कि लास्ट डे में क्या होगा, अल्लाह ताला आपके मास्टर होंगे और आपको अल्लाह ताला को क्या देना होगा? जवाब देना होगा। पांचवी बात, यू वी वर्शिप एंड योर एड वी सी, मतलब कि अगर सारी चीजें अल्लाह ताला की हैं तो अल्लाह ताला से ही हम क्या कर रहे हैं? वर्शिप करेंगे। शो अस द स्ट्रेट वे, हम अल्लाह ताला से इसमें मांग रहे हैं। बेसिकली ये सूरह फातिहा है, और सूरह फातिहा में हम दुआ करते हैं। क्या दुआ करते हैं? कि अल्लाह हमें सीधी राह दिखा। फिर क्या लिखा है? द वे ऑफ दोज टू हुम यू हैव गिवन योर ग्रेस, हमें वो राह दिखा जिसके क्या हुआ, जिससे लोगों को फायदा हुआ और जिससे लोगों ने तरक्की करी। वो राह नहीं दिखा जो आप जिससे आपको गुस्सा आया। हमें वो रास्ता दिखाए जिसके अंदर क्या है कि हम लोगों को, आपने जिन लोगों को सीधी राह दिखाई और जिन लोगों को क्या हुआ? फायदा हुआ और जिससे आप खुश हुए। वो रास्ता नहीं दिखाए जिससे हमें आपको क्या आता था? गुस्सा आता था। तो देखो, हमें सूरह फातिहा का मतलब वैसे ही हमें जिंदगी में समझना चाहिए। हम सिर्फ नमाज में पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें इसका मतलब नहीं पता। तो मतलब अगर हम जान लें तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो इजी क्या होगा कि आप सबसे पहले बताओगे कि मेन थीम क्या है? अल्लाह विद क्रिएटेड वर्ल्ड।
कुरान के आप ये भी बता सकते हो कि भाई ये प्रेयर के अंदर क्या होती है, यूज होती है। फिर आप ये बता सकते हो कि अल्लाह ताला क्या है, हर चीज के क्या है, कंट्रोल है अल्लाह ताला के पास। उसके बाद आप क्या बताओगे कि अल्लाह ताला के बारे में ये बता रहे हैं कि अल्लाह ताला क्या है, चेरिशर है, सस्टेनर है पूरी मैनकाइंड के। मैनकाइंड का मतलब क्या होता है, ऑफ द वर्ल्ड्स। ऑफ द वर्ल्ड्स का मतलब है कि पूरी कायनात, चाहे मैनकाइंड हो, चाहे जिन हो, चाहे एंजल्स हो, सबकी कौन है चेरिशर एंड सस्टेनर, अल्लाह ताला है। फिर ये हमें क्या बता रहे हैं, फिर ये हमें ये बता रहे हैं कि अल्लाह ताला वो हैं जिनको हम क्या करें, अल्लाह ताला से हम फॉरगिवनेस करें। हमें किसी और से माफ़ी नहीं माँगनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्या करा, आपने कोई गलत काम कर दिया, तो आप अपने अम्मी-अब्बू से माफ़ी माँगने के बजाय आप क्या करो, अपने अल्लाह ताला से माफ़ी माँगनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अ अम्मी-अब्बू से भी माफ़ी माँगनी चाहिए और अल्लाह ताला से भी। आप लोगों को अगर आपने कोई गलत काम करा है, तो आप लोगों को माफ़ी माँगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ही इज़ द मोस्ट मर्सीफुल। तो ये अल्लाह ताला का एक रिलेशन बताया है। दूसरा ये बताया है कि हमें ये बताया है कि अगर आप गुनाह करेंगे, तो आपको उसको क्या मिलेगा? पनिशमेंट। और अगर आप अच्छा करेंगे, तो आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। सर कैसे मिलेगा? बेटा लास्ट डे के अंदर अल्लाह ताला क्या होंगे? मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट। उसके बाद क्या है, कुरान कहता है, कुरान ये आपको बताता है कि ही इज़ द मास्टर। किस तरीके से मास्टर बताता है? हू इज़ ही दैट कैन इंटरसीड विद हिम एक्सेप्ट फॉर हिज परमिशन। कौन इनके सामने अल्फाज चला सकता है एक्सेप्ट फॉर हिज परमिशन? तो आपको ये बातें पता चल गई होंगी होप। उसके बाद आप क्या बताओगे? ओनली अल्लाह डिजर्व्स टू बी वर्शिप्ड। और हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, अल्लाह ताला से सीख कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें वो रास्ता दिखाए जो कि क्या है, कि अल्लाह ताला से, जिसको अल्लाह ताला उससे खुश होते हैं, और वो रास्ता ना दिखाएँ जिससे अल्लाह ताला दुखी होता है। सर आपने मेन थीम हमें सिखा दी, अब बी पार्ट में क्या लिखना होता है? देखो बी पार्ट देखो आपका इम्पोर्टेंस होता है ना, आपने जो मेन थीम में पॉइंट्स लिखे हैं ना, उसी मेन थीम से आपको क्या फ़ायदे होंगे आप वो लिखोगे। जैसे सबसे पहले आपने मेन थीम के अंदर लिखा और उसके एक्स्ट्रा फ़ायदे भी बताओगे, सही है? एक्स्ट्रा फ़ायदे, जैसे कि सूरह फ़ातिहा क्या है? सूरह फ़ातिहा हर नमाज़ के अंदर पढ़ना लाज़िम है। क्यों? क्योंकि होली प्रॉफिट ने कहा, "नो प्रेयर इज़ एक्सेप्टेबल विदाउट सूरह फ़ातिहा।" उसके बाद क्या है इसका दूसरा फ़ायदा? इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि इससे हमारा रिलेशन क्या हो जाता है, अल्लाह से अच्छा हो जाता है। कैसे अच्छा हो जाता है? क्योंकि हमें अपनी औकात पता चल जाती है कि अल्लाह ताला ही मेंटेनर है, अल्लाह ताला ही सस्टेनर है। अगर मैं किसी का ख़्याल रख रहा हूँ, तो मैं कोई एहसान नहीं कर रहा। अल्लाह ताला ने मुझे क्या बनाया, मुझे इस काबिल बनाया कि मैं किसी का ख़्याल रख रहा हूँ। अल्लाह ताला चाहते तो किसी और को भी चुन सकते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत से लोग क्या करते हैं, गुरूर करते हैं कि मैं इतना अमीर, मैं इतने लोगों की मदद करता हूँ। तो बेटा आपको अगर किसी ने काबिल बनाया, तो वो अल्लाह ताला थे कि आप किसी और की मदद कर सकते थे, वरना आप इस काबिल नहीं थे कि आप किसी की मदद करो। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर क्या है कि आपको ये पता चल जाती है कि इसके अंदर क्या है, ये कन्वर्सेशन विद गॉड है, कि इसके अंदर आप अल्लाह ताला से दुआ माँग रहे हो कि ऐ अल्लाह मुझे सीधी राह दिखाएँ। और अल्लाह ताला क्या करते हैं कि इसके अंदर हमारा एक ये कम्युनिकेशन विद गॉड है। क्यों कम्युनिकेशन विद गॉड है? क्योंकि प्रेयर के अंदर होता है, प्रेयर क्या होती है, नमाज़ कम्युनिकेशन विद गॉड होती है। जब कम्युनिकेशन विद गॉड होती है, तो ये हमारे लिए कम्युनिकेशन है, जिसका अल्लाह ताला क्या करेंगे, हमें रिस्पॉन्स देंगे। उसके बाद आप ये बताओगे कि इसके अंदर हम अल्लाह ताला से क्या माँग रहे हैं? अल्लाह ताला से हम मर्सी माँग रहे हैं, अल्लाह ताला से हम फॉरगिवनेस माँग रहे हैं, अल्लाह ताला से हम क्या कर रहे हैं कि हम अल्लाह ताला से गाइडेंस माँग रहे हैं कि आप हमें सीधी राह दिखाएँ। तो उससे क्या होगा कि अगर हम अल्लाह ताला से जब सीधी राह माँगते हैं, तो अल्लाह ताला हमें सीधी राह दिखा देते हैं। लास्ट पॉइंट क्या लिखोगे कि इसके अंदर हम, इसकी वजह से हमारे अंदर क्या आएगी? हम्बलनेस आएगी। क्यों हम्बलनेस आएगी? क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि सारी चीज़ों का हमें जवाब तो अल्लाह ताला को देना है। तो इंसानों की तरह अपनी ज़िंदगी गुज़ारो और क्या करो, अच्छे बच्चे बन के ज़िंदगी गुज़ारोगे तो क्या होगा, फ़ायदा हो जाएगा, सही है? तो ये हमारे पास पैसेज हमने 6 से लेके 15 तक हमने पैसेजेस नहीं करे, हमने पैसेजेस समझे और पैसेज 1 से 5 तक हमने करे। आपको इनके पैसेजेस मिल जाएँगे सारे, और जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आप इनके आंसर्स देख सकते हो, सही है? आपके पास एक मॉडल आंसर्स आपको मैं एक आज प्रोवाइड कर दूँगा ग्रुप के अंदर, उधर से आप लोग सारी चीज़ें देख सकते हो। मसला अगर कहीं भी हो, अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं है कि आपको अटेम्प्ट किस तरीके से पेपर करना है, आप मुझे रात को 12 बजे भी तंग करोगे, मैं आपको जवाब दूँगा, सही है? जो बच्चे मुझसे पूछते हैं, उनको पता है कि मैं जवाब हमेशा देता हूँ, चाहे वो मेरा किसी भी बैच का स्टूडेंट हो, मैं हर बच्चे को जवाब दूँगा जब मेरे लिए पॉसिबल होगा। तो जब मैं जवाब आपको दूँगा, आपको अगर कोई भी मसला है, आप मुझे व्हाट्सएप करो और सीखो कि लिखना किस तरीके से, मेन थीम में क्या लिखना होता है और इम्पोर्टेंस में क्या लिखना होता है। रट्टा मारने पे नहीं जाओ। अगर नहीं होता, नहीं समझ आता, अपने ओन वर्ड्स में नहीं लिख सकते, तो फिर आपके पास कोई चॉइस नहीं बचती, आपको रट्टा मारना पड़ेगा।
और अगर रट्टा मारना, आप मेरे नोट्स में आपको शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से रट्टा मार सकते हैं। तो अभी हम लोग क्लास जो है वो क्या कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं। इसके रिटर्न आप लोगों को जो है नोट्स हैं वो मिल जाएंगे इंशाल्लाह, और वो आज ही रात को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। सही है, तो होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। सही है, तो अभी मैं ये एंड कर रहा हूँ।